हाँ जी, आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने एनसीईआरटी से बात करें तो एक्सरसाइज 3.5 पे थे और 3.5 के फर्स्ट 2 क्वेश्चन हमारे हो गए थे। उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास 2 इक्वेशन गिवन है बेटा। पहली है 8x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 9 और सेकंड है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। और क्वेश्चन में मुझे गिवन है सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इन दोनों मेथड से हमें सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहला मेथड जो मैं यूज करूंगा वो सब्स्टिट्यूशन मेथड। पता होना चाहिए आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट कर देना। लेट दिस बी 1, दिस बी 2। आप फ्रॉम 1 से 8x एज इट इज उधर गया 9 माइनस का 5y, x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 5y डिवाइड बाई 8, इक्वेशन 1। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में फर्स्ट से x की वैल्यू निकाल ली, पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 1 इंटू 2 में पुट करना है 3 इंटू x की जगह 9 माइनस 5y बाई 8 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। अब क्या कीजिएगा, इसे मल्टीप्लाई 9 3 जा 27, 5 3 जा 15y। अगर 8 को कंप्लीट एलसीएम ले लें, 8 2 जा 16y इज इक्वल्स टू 4। ठीक है बेटा, अब यहाँ से देखिएगा 16y में से अगर 15y माइनस करेंगे तो y प्लस 27 है ही, और 4 इंटू 8, सो y आ जाएगा 32 माइनस 27। वी गेट y इज इक्वल्स टू 5। जैसे ही बेटा y 5 आ गया, इसको आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूशन का मेथड होता ही है वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना, पुट करना। एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू उठाइए और दूसरी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, वहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। अब जो आगे है इसे 1 में पुट कर दो। यहाँ अरे ये 1 है ना, इसे 1 नाम 1 फ्रॉम 1 तो इसे दिया था, इसे स्टार बोल दो बेटा। लो स्टार बोल दिया इसको। 1 और 2 तो ऊपर नाम दे दिए ना, तो फ्रॉम स्टार इनटू ये स्टार नाम दे दिया इसको। 1 और 2 हमने पहले मेंशन कर दिए थे। नाउ पुट y इज इक्वल्स टू 5 इन स्टार, स्टार में पुट कर दीजिए। x क्या आ जाएगा 9 माइनस 5, y की जगह क्या है 5 डिवाइडेड बाई 8, x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 25 बाई 8। नाउ x इज इक्वल्स टू माइनस का कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से 16 बाई 8, 8 2 जा 16, और x आ गया आपका माइनस का 2। ये जो मेथड है जो हमने यहाँ अप्लाई किया बेटा, ये कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी इसी क्वेश्चन को मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको करके दिखाऊंगा कि उस मेथड से कैसे करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों से बोला हुआ है। सेकंड मेथड जो यूज़ करूँगा बेटा मैं वो है
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या है, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को यूं लिख लीजिए, कांस्टेंट टर्म इधर ले आइए, 8x 5y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड 3x 2y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी हैं। अब हमें जो मेथड लगाना होता है वो याद कीजिए, 23/12 मैंने इस मेथड को अलग से वैसे याद रखने के हिसाब से नाम दिया था 2 3 1 2। 2 का मतलब क्या है बेटा, जो सेकंड टर्म है उसके कोफिशिएंट लिख लीजिए। सेकंड टर्म के कोफिशिएंट क्या, 5 और नीचे वाले के 2, इसको लिखिएगा 5 नीचे 2। थर्ड का मतलब है बेटा, जो थर्ड कांस्टेंट है ना वो लिख दीजिए -9 -4। 1 का मतलब है बेटा, जो फर्स्ट टर्म है उसके कोफिशिएंट लिख दीजिएगा 8 3। और 2 का मतलब अगेन जो सेकंड टर्म है उसके कोफिशिएंट 5 और 2। इस टाइप से इनको लिख दीजिए। ये लिखने के बाद आप यहाँ पे करेंगे x डिवाइडेड बाय इज इक्वल्स टू, हाँ बेटा 100% प्रूफ है बेटा। कहोगे तो मैं दे दूंगा, आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा बिल्कुल इस चीज़ का प्रूफ आपको हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये रहा बेटा, ये दिखाई दे रहा है, यहाँ से प्रूफ है, ये केस बनेगी। ये देखो, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यहाँ से स्टार्ट होता है। पेज नंबर 58 है ध्रुव, पेज नंबर 58 से ये 59 पे सारा ऑलमोस्ट प्रूफ ही चलेगा यहाँ तक। ये जो मेथड चलेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 60 तक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है ये ऊपर इसका प्रूफ है बेटा। ज़रूर दूंगा मैं, घबराओ मत, ये चैप्टर ख़त्म होने से पहले आपको प्रूफ मिलेगा। और बताओ, ठीक है ठीक है। यहाँ देखो बेटा, नेक्स्ट, अब इसके x के नीचे क्या रखते हैं, दिस मल्टीप्लाई 5 इंटू -4 -20 माइनस ऑफ दिस, माइनस का 9 2 जा 18। y के नीचे क्या आएगा बेटा, दिस मल्टीप्लिकेशन -27 माइनस ऑफ दिस, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 32। 1 के नीचे क्या आएगा, दिस माइनस दिस, 8 2 जा 16 माइनस 15। ठीक है, ये आ गया x के नीचे -20 प्लस 18, y के नीचे माइनस का 27 प्लस का 32 और 1 के नीचे 1। नेक्स्ट जो है x डिवाइडेड बाय -2, y डिवाइडेड बाय 5 और 1 डिवाइडेड बाय 1। एक बार फर्स्ट और ये लास्ट वाले को इक्वेट करवा दीजिए, इक्वल तो है x बाय -2 1 बाय 1। सो यहाँ से x कितना आ गया, -2, और दिस इक्वल्स टू दिस, y बाय 5 इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, x इज इक्वल्स टू -2, y इज इक्वल्स टू 5, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। और ये आपका बेटा जो मेथड है वो था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों से मैंने कर दिया है। अब बेटा इसके अच्छे वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। फोर्थ के 5 पार्ट है स्टेटमेंट वाले, ये देखिए सभी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ के 3.5 में ये 5 पार्ट्स हैं, 5 के 5 अभी करेंगे हम। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। देखिएगा कैसे। फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन फोर्थ, फर्स्ट पार्ट, ये कह रहा है अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज। पढ़ना स्टेटमेंट बेटा क्या है, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड। हॉस्टल चार्ज का
हॉस्टल का जो चार्ज है वो कुछ तो फिक्स है, एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मैश। मैश में आपने कितने दिन खाना खाया है, मतलब एक तो हॉस्टल में रहने का फिक्स चार्ज है, इतना चार्ज तो आपका लगेगा ही लगेगा अगर आपने हॉस्टल में रहे हो, और दूसरा डिपेंड करता है आपने कितने दिन मैश में खाना खाया है। व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, 20 डेज के लिए अगर वो स्टूडेंट खाना खाता है तो उसे 1000 रुपीज़ एज अ हॉस्टल चार्ज देने पड़ते हैं बेटा। वेयर एज अ स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, ठीक है, अगर 26 दिन के लिए कोई खाना खाता है तो पेज 1180 एज अ हॉस्टल चार्जेस, हॉस्टल चार्ज के रूप में देने पड़ेंगे। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। फिक्स चार्ज और कॉस्ट ऑफ फूड निकालना है। तो मैं मान लेता हूं बेटा, लेट फिक्स चार्ज इज इक्वल्स टू x रुपीज़, ठीक है, एंड चार्ज ऑफ फूड पर डे, कॉस्ट ऑफ फूड, लेट अगेन लेट कॉस्ट ऑफ फूड पर डे के हिसाब से कितनी होगी y रुपीज़, फिक्स चार्ज x रुपये, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे y रुपये, ठीक है बेटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए ने कितने दिन खाना खाया, ए ने 20 डेज खाना खाया उसने, तो देखो उसका फिक्स चार्ज तो लगेगा ही लगेगा बेटा, x तो लगेगा ही लगेगा, ए का फिक्स है, वो तो हॉस्टल में रह रहा है। तो 20 दिन खाना खाया है, एक दिन खाने का y रुपये, तो 20 दिन खाने का 20y, और मिला के उसे कितने देने पड़े 1000 रुपीज़। ये होगी इक्वेशन नंबर 1। बी था बेटा, उसने 26 दिन खाना खाया, 26 डेज, तो फिक्स चार्ज तो उसे देना ही पड़ा, x जो फिक्स चार्ज है वो तो लगेगा ही लगेगा, और 26 दिन उसने खाना खाया, 26 डेज खाना खाया है, तो उसका कितना हो जाएगा 1180, ये हो गया सेकेंड। बेटा इसने हमें सॉल्यूशन निकालने के लिए कोई मेथड यूज करने को नहीं बोला, इसने बोला है form the pair of linear equations in the following problems and find their solution if exist by any of algebraic method। any का मतलब तीनों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन या फिर एलिमिनेशन, जो आपको अच्छा लगे उससे निकाल दीजिए। इसने कोई कंपल्शन नहीं डाला है कि आपको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना है इन पांचों में, या सब्स्टिट्यूशन ही करना है, या एलिमिनेशन करना है। तो मेरे को बेटा यहाँ पे ना एलिमिनेशन ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है। एलिमिनेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट इक्वल है, 1 1 है, तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ज़रा ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन 2 मैंने पहले लिखी, इक्वेशन 1 मैंने बाद में लिखी, और ये देखिए प्लस है तो माइनस का साइन, प्लस है तो माइनस का साइन, प्लस है तो माइनस का साइन, x से x कैंसिल, 26 माइनस 20 ये आ जाएगा आपका 6y, और यहाँ से आ जाएगा 180, y अगर कैंसिल करोगे 6 3 जा 80 तो 30 आ गया बेटा, y तो 30 आ गया। अब y को किसी में भी पुट कर दो आपका मन करे, मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूँ, पुट y इज इक्वल्स टू 30 इन 1 में पुट करेंगे x 20 इंटू y की वैल्यू 30 इज इक्वल्स टू 1000, x प्लस 3 टू जा 6, तो ये हो गया 600 इज इक्वल्स टू 1000, x इज इक्वल्स टू 1000 माइनस का 600, x इज इक्वल्स टू 400। तो बेटा हुआ क्या, जो आपका हॉस्टल का फिक्स चार्ज है, यानी फिक्स चार्ज तो आपको मान लीजिए मंथ के लिए, एक मंथ का जो फिक्स चार्ज है आपको देना पड़ेगा 400 रुपये, तो आपका फिक्स चार्ज है। एक मंथ अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो तो 400 रुपये तो उसके देने पड़ेंगे। एक दिन का
एक दिन का खाने का कितना है बेटा? 30 रुपीज़। एक दिन का खाने का 30 रुपीज़ है, तो कॉस्ट फॉर पर डे, फूड ऑफ पर डे की कितनी होगी? 30 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आपका खाने की कॉस्ट हो जाएगी। अब देख लीजिएगा बेटा, आप लोगों को इसमें जो जो पूछा था वो दोनों चीज़ें निकालती हैं, फिक्स चार्ज हॉस्टल का और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। एनी कन्फ्यूज़न नहीं है तो बेटा हम आगे चलते हैं, ठीक है? चलिएगा, नेक्स्ट है सेकंड। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट में है बेटा, देखिए, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it become 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो देखिए क्या है, लेट numerator be x rupees, let denominator be y rupees, और फ्रैक्शन क्या आ गया? न्यूमरेटर x, डिनोमिनेटर y, फ्रैक्शन क्या बन जाएगा बेटा? x/y। उसके बाद कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट केस में ये कह रहा है इफ अ फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, अगर आप न्यूमरेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, डिनोमिनेटर को छेड़ना नहीं है, तो फ्रैक्शन आपका 1/3 बन जाएगा। और सेकंड कह रहा है अगर आप डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दोगे बेटा, तो फ्रैक्शन आपका 1/4 बन जाएगा। समझिएगा क्या कहा है कि न्यूमरेटर में जब 1 माइनस कर दोगे तो फ्रैक्शन 1/3, और न्यूमरेटर को नहीं छेड़ोगे, डिनोमिनेटर में सिर्फ 8 ऐड कर दोगे तो फ्रैक्शन 1/4। बेटा कितनी सिंपल इक्वेशन आ जाएंगी यहाँ से, सोचना जरा। 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई, 3x - 3 इज इक्वल्स टू y। बेटा वंशु माइक ऑफ रखा करो बेटा आपका। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई, ठीक है, और यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे 4x और 1 से कराओगे तो y + 8। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2। अब y की वैल्यू बेटा 1 से निकाल के 2 में पुट कर दो और फटाफट आंसर ले आओ। पुट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 1 इन 2, तो 4x इज इक्वल्स टू y की जगह क्या आ जाएगा बेटा? 3x - 3 + 8, 4x - 3x, 8 - 3 5, x इज इक्वल्स टू 5। आपका x 5 आ गया। x 5 आने के बाद y निकालना, तो 1 में पुट कर दो। पुट x इज इक्वल्स टू 5 इन 1, 1 में पुट करेंगे तो 3 × 5 - 3 इज इक्वल्स टू y, 15 - 3 इज इक्वल्स टू y, 12 इज इक्वल्स टू y। y की वैल्यू बेटा मेरी कितनी आ गई? 12 आ गई। नाउ मेरा न्यूमरेटर जो है वो कितना हो गया? न्यूमरेटर b मेरा x था वो 5 एंड डिनोमिनेटर b मेरा कितना हो गया? 12। और मेरा फ्रैक्शन जो इसने पूछा है बेटा, वो फ्रैक्शन मेरा कितना आ जाएगा? न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है बेटा? हो जाएगा। किसी को कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज हम आगे चलते हैं।
थर्ड पार्ट देखिएगा। थर्ड में है यश स्कोर्ड 40 मार्क्स। स्टेटमेंट पढ़िए बेटा, बुक सामने होनी चाहिए, ठीक है। मूवी की तरह फ़ोन लेके नहीं बैठना आप लोगों ने। बुक और नोटबुक और पेन ये साथ होने चाहिए आप लोगों के। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट। एक टेस्ट में यश के 40 मार्क्स आए, उसे क्या मिले? गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर। हर एक सही आंसर के लिए उसे 3 मार्क्स मिले। एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। और हर एक रॉन्ग आंसर के लिए उसका 1 मार्क्स कट गया। अगर ऐसा होता, हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। अगर सही के 4 मार्क्स मिलते और गलत क्वेश्चन के 2 मार्क्स कट जाते तो बेटा यश को 50 मार्क्स मिलते, जिस हिसाब से वो पेपर करके आया था। हाउ मैनी क्वेश्चन वर देयर इन टेस्ट? टेस्ट में टोटल क्वेश्चन कितने थे? आइए, let number of question यश do right या यश give right answer, यश give right answer ये भी लिख सकते हो। तो कितने हो जाएंगे? कितने हैं? मान लीजिए x। नंबर ऑफ क्वेश्चन यस डू रॉन्ग, रॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं? y। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? बाकी बच्चों एक इसने ये चीज तो मेंशन करनी चाहिए थी कि यश अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन। यश ने सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, ताकि हमें पता लगे कि टोटल क्वेश्चन उसने एग्जाम में पूछ लिया, क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना इस केस में यश ने क्या सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? तो वो चीज़ यहाँ पे लिखनी चाहिए थी इन्होंने। टोटल क्वेश्चन कितने आ गए? x प्लस वाई, क्योंकि ये तो यश के अकॉर्डिंग है ना। यश ने इतने सही आंसर दिए, इतने रॉन्ग आंसर दिए, तो ये वो क्वेश्चन आंसर आ गए, वो इतने क्वेश्चन आ गए जितने यश ने अटेम्प्ट किए हैं। क्वेश्चन पेपर में टोटल कितने क्वेश्चन है, ये चीज तो इससे क्लियर नहीं हुई ना। ये तो वो है जितने यश ने अटेम्प्ट किए हैं। तो यहाँ पे ये एक मेंशन होना चाहिए था कि यश अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन इन अ क्वेश्चन पेपर। यश ने सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तब जाके ये टोटल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन बनेंगे। समझ पा रहे हैं ना बेटा बात को? ठीक है। इसके बाद देखिए टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? x प्लस वाई अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो यश को 3 मार्क्स मिले, पहले में एक क्वेश्चन सही क्वेश्चन के 3 मार्क्स। कितने उसने किए? यश ने x क्वेश्चन सही किए हैं तो सही के 3 मार्क्स मिले, और एक रॉन्ग क्वेश्चन का, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन उसे एक मार्क्स लूज हुआ है, 1 मार्क्स कट गया एक रॉन्ग क्वेश्चन का। तो उसने y क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं तो उसके y मार्क्स कट जाएंगे, माइनस y। भाई x ठीक किए थे तो ठीक के 3 मार्क्स मिल गए, 3x। गलत y किए थे, ठीक है, तो y के 1 मार्क्स के हिसाब से जितने क्वेश्चन गलत उतने ही मार्क्स कम हो गए, तो माइनस का y। और इस टाइप से उसने स्कोर किया है 40। सेकंड सिचुएशन में अगर उसे 4 मार्क्स मिलते करेक्ट आंसर के लिए, सही के लिए उसे 4 मार्क्स मिलते, तो कितना हो जाता? 4x सही के लिए, और रॉन्ग के लिए 2 मार्क्स कट जाते, तो हर क्वेश्चन के 2 मार्क्स कटते, तो y क्वेश्चन रॉन्ग थे तो माइनस का 2y कैंसिल हो जाते, कट जाते, और उसके आते 50 अगर ऐसा होता तो दोनों सिचुएशन समझ आ गई। सेकंड समझ आ गई कि सही क्वेश्चन के 4 मार्क्स मिले, x सही किए हैं तो 4x,
गलत क्वेश्चन के 2 मार्क्स कटे, y गलत किए तो माइनस का 2y। तो यहां से देख लीजिएगा, इसको 1 नाम दे देते हैं, इसको 2। फ्रॉम 1 से y की वैल्यू कितनी आएगी, 3x माइनस 40 इज इक्वल्स टू y। लेट दिस बी स्टार। पुट वैल्यू ऑफ y फ्रॉम स्टार इनटू 2 में पुट कर दीजिए, 4x माइनस 2, y की वैल्यू क्या है 3x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 50। 4x माइनस 6x प्लस 80 इज इक्वल्स टू 50। माइनस का 2x, 50 माइनस 80, माइनस 2x माइनस 30x इज इक्वल्स टू 15। x आ गया बेटा आपका 15। x 15 आ गया तो इसको 1 में पुट कर दीजिए। पुट x इज इक्वल्स टू 15 इन 1 में पुट करेंगे तो 3 इंटू 15 माइनस y इज इक्वल्स टू 40। 45 माइनस 40 इधर आ जाएगा, y उधर, तो 5 इज इक्वल्स टू y। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाएंगे बेटा, x प्लस वाई, जो कि कितने हैं 15 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 20। 20 क्वेश्चन हो गए। एनी डाउट किसी को? ठीक है, तो जितने ठीक क्वेश्चन किए थे, कोई पूछे कि यश ने ठीक क्वेश्चन कितने किए, 15 तो ठीक करके आया, 5 रॉन्ग करके आया। 20 क्वेश्चन आपके टोटल थे। चलिए बेटा 4th पे चलते हैं। और 4th जो है ना वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा 4th पार्ट। देखो बेटा 4th क्या कह रहा है, 2 प्लेस A एंड B। एक प्लेस तो ये हो गया A, दूसरा प्लेस ये हो गया B। 100 किलोमीटर अपार्ट, दोनों प्लेस में जो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर है। 1 कार स्टार्ट फ्रॉम A। बेटा एक गाड़ी है, ये गाड़ी है, ठीक है, ओके, ये तो A प्लेस पे गाड़ी है, और ऐसी ही गाड़ी एक B प्लेस पे है। ठीक, कहना क्या चाहता है ये कि A और B प्लेस, A और B 2 पॉइंट है, दोनों पे गाड़ियां खड़ी हैं और वो 100 किलोमीटर अपार्ट हैं। तो वो कह रहा है कि इफ़ द कार ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड मीट इन 5 आवर्स। ये कह रहे हैं ये सेम डायरेक्शन में जा रही है, ये भी इस डायरेक्शन में जा रही है और ये आगे जा रही है, और ये 5 घंटे बाद मिल जाती हैं। दोनों गाड़ियां 5 घंटे बाद मिल जाएंगी। तो पहले बेटा मैं थोड़ा सा यहां पे लिख देता हूं, लेट स्पीड ऑफ कार एट विच इज एट पॉइंट ए। स्पीड ऑफ कार, ठीक है, विच इज एट पॉइंट ए पे जो है उसकी कितनी होगी, x किलोमीटर पर आवर।
जो यहाँ पे पॉइंट पे कार थी वो किस स्पीड से गई है, x किलोमीटर पर आवर। लेट स्पीड ऑफ कार एट पॉइंट बी, पॉइंट पे जो कार है उसकी स्पीड कितनी मान ली बेटा, y किलोमीटर पर आवर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, आपने ये फॉर्मूला तो सुना ही होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिस्टेंस साइंस में पढ़ा है, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। इज इट क्लियर? अब मुझे बताइए कि अगर ये 5 घंटे में आगे जाके मिल जाती हैं, 5 घंटे में, तो आप लोग ये बताइएगा इनमें से किसकी स्पीड ज़्यादा थी, बताइए। 5 घंटे में अगर ये मिल गई तो कौन ज़्यादा स्पीड से चला है, बताओ भाई, कौन बताएगा? ध्रुवा, धीरजा, ध्रुव, बताइए किसकी स्पीड ज़्यादा है। अगर ये 5 घंटे में ऐसे चली है और 5 घंटे में दोनों मिल गई तो किसकी स्पीड ज़्यादा है, कौन ज़्यादा तेज चला है? तो नॉर्मल सी बात, इतना टाइम क्यों ले रहे थे बताने में फिर, ठीक है। अब ठीक है, क्या है कि ये देखो ना, आप लोगों की 2 कार है, ये तो है सोच लीजिए ए प्लेस पे, ये बी प्लेस पे है, ठीक है, ए प्लेस पे और बी प्लेस पे, इन पे 100 किलोमीटर का वो है। अब नॉर्मल सी बात है, 5 घंटे में ये यूँ चल रही है, ये यूँ चली सेम डायरेक्शन में, तो 5 घंटे में मिली है तो इसने इसको क्रॉस किया होगा, इसने जो बीच का डिस्टेंस है, बीच का डिस्टेंस 100 किलोमीटर वो भी कवर किया और कवर करके इसके बराबर आ गई है, इसके बराबर आ चुकी है। तो इट मीन्स 5 घंटे में जो ए पॉइंट पे कार थी उसने इस कार से कितना डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया है 5 घंटे में इसके बराबर आने के लिए, बताइए। कौन बताएगा कि कितना डिस्टेंस इस कार ने 5 घंटे में इस तक पहुंचने के लिए कवर किया है, ज़्यादा इसके बराबर आ गया 5 घंटे में, कोई बताएगा? सोचिए, सोचो सोचो, 5 घंटे में ये कार इसके बराबर आ चुकी है, ठीक है, तो इसने कितना डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया होगा? अरे इतना टाइम लगा रहे हो, 100 प्लस y इंटू टाइम, डिस्टेंस। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि इस कार ने इस कार से कितना डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया हुआ। देखो इसको 5 घंटे में ये गाड़ी इसके बराबर आ गई है, अगर बराबर आ गई है तो 5 घंटे में इनके बीच का जो डिस्टेंस था 100 किलोमीटर, वो इस गाड़ी ने 5 घंटे में कवर किया है इससे ज़्यादा। बाकी तो इसके बराबर तो चली है। अब ये थोड़ी ना कि बी रुक गई, बी रुकी नहीं है, बी भी तो चलती रही आगे, बी भी तो गई आगे, ठीक है, बी आगे गई है, उसके साथ साथ पीछे से ए आया और 5 घंटे में इसके बराबर आ गई है। तो 5 घंटे में जितना भी डिस्टेंस कवर किया है, ए का जो डिस्टेंस होगा वो बी से 100 किलोमीटर ज़्यादा है। यानी सिचुएशन क्या बनेगी अब, डिस्टेंस कवर बाय कार एट ए इन 5 आवर्स। 5 घंटे में जो ए पॉइंट पे कार है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड x है, टाइम 5 है, तो 5x किलोमीटर। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार एट बी, जो बी पॉइंट पे है, इन 5 आवर। 5 घंटे में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड y है और टाइम 5 घंटे है, तो इसने 5y किलोमीटर कवर किया होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इनमें जो डिफरेंस है 5x, ए वाली ने बी वाली से 100 किलोमीटर ज़्यादा, 100 किलोमीटर ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। ये बात ध्यान रखना बेटा। तो वो कैसे निकलेगा कि 5x माइनस का 5y इज इक्वल्स टू 100,
ठीक है, 5 कॉमन ले लो यहाँ से, इन दोनों के डिस्टेंस का डिफरेंट 100 किलोमीटर है। x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 100, x माइनस वाई 5 डिवाइड में 5 2 जा 10, दिस इज इक्वेशन 1। ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई। नेक्स्ट सिचुएशन में कह रहा है कि ये दोनों गाड़ियां अब क्या है कि एक दूसरे की तरफ चली हैं। ए और बी पॉइंट में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस था, ठीक है, और ठीक है, ये ए पॉइंट पे गाड़ी है, ये बी पॉइंट पे गाड़ी है। अब ये तो यूं चली है और ये यूं सेम डायरेक्शन में चली है, तो 1 घंटे में 1 आवर, 1 घंटे में दोनों गाड़ियां मिल जाती हैं। 1 घंटे में दोनों गाड़ियां आपस में मिल जाएंगी। तो हम यहाँ से कैसे लिखेंगे कि स्पीड तो है, डिस्टेंस तो यानी एक दूसरे की तरफ चली है, तो दोनों ने मिलके 1 घंटे में मिल गई, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चली है, एक यूं चली है एक यूं चली है, तो दोनों 1 घंटे में मिल गई, तो दोनों ने 1 घंटे में मिलके कितना डिस्टेंस कवर किया है बेटा, 100 किलोमीटर लिख देंगे। यानी डिस्टेंस कवर बाय कार एट ए इन 1 आवर, 1 घंटे में मिल गया, तो 1 घंटे में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, 1 घंटे में तो स्पीड इंटू टाइम x इंटू 1 इज इक्वल्स टू x किलोमीटर। डिस्टेंस कवर बाय कार बी पॉइंट एट बी इन 1 आवर, 1 घंटे में y इंटू स्पीड इंटू टाइम, टाइम 1 है, 1 आवर है, स्पीड y है, तो ये कितना हो गया y। तो इन्होंने मिलके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ जाएगा, मिलके जो किया है x प्लस वाई वो कितना है बेटा, 100 किलोमीटर। दोनों ने एक दूसरे के अपोजिट चली है, एक यूं, दोनों ने मिलके 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया 1 घंटे में। तो बेटा इनको ऐड कर दीजिए, ऐड 1 और 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे, x माइनस वाई 20, x प्लस वाई 100, y से y कैंसिल, 2x इज इक्वल्स टू 120, x इज इक्वल्स टू 60, x आपका 60 आ गया। x 60 के बाद पुट कर दो इसमें 1 में, पुट x इज इक्वल्स टू 60 इन 1 में पुट कर दीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20, x कितना 60 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20, 60 माइनस 20 इज इक्वल्स टू y, ठीक है, 60 माइनस 20 40y। तो सीधा सा आंसर आ चुका है बेटा। आपका आंसर क्या है कि जो ए पॉइंट पे थी गाड़ी उसकी स्पीड आ गई है 60 किलोमीटर पर आवर आंसर, और बी पॉइंट पे थी गाड़ी उसकी स्पीड आ गई है 40 किलोमीटर पर आवर, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। बेटा अभी मीटिंग ऑफ होगी, एक बार दोबारा आना, अभी एक क्वेश्चन और पेंडिंग है इसका, वो करेंगे, ठीक है। तो इसकी 60 और इसकी 40 क्लियर है, हो जाएगा। चलिए लास्ट पार्ट रह रहा है 3.5 का 5th पार्ट, देखिएगा कैसे होगा। आइए करते हैं 5th पार्ट।
फिफ्थ पार्ट में देखिए बेटा क्या कह रहा है ये। फिफ्थ पार्ट में कह रहा है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर मीटर इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। इफ वी इंक्रीज लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट द एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट, फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। आइए मैं समझाता हूँ क्वेश्चन क्या है। अभी तो मैंने स्टेटमेंट रेडी किए। देखिए आपके पास एक रेक्टेंगल है, आपने इसकी लेंथ को मान लिया x और इसको मान लिया y, ब्रेथ को। तो हुआ क्या, मैं लिख लेता हूं, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू x यूनिट, लेट breadth of rectangle is equals to y unit, length x unit, breadth y unit, area of rectangle is equal length into breadth square unit, length into breadth। ठीक है, ये आपका एरिया आ गया। नाउ फर्स्ट कंडीशन केस वन में ये कह रहा है कि आपने क्या किया, आप अगर कह रहे इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5, लेंथ को तो 5 माइनस कर दो, लेंथ 5 कम कर दी, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3, ब्रेथ को आपने 3 इंक्रीज कर दिया। लेंथ 5 माइनस ब्रेथ को 3 इंक्रीज कर दिया, तो एरिया आपका कितना 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा एरिया। तो अब देखिए, तो नाउ एरिया क्या हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसा होने के बाद इसका एरिया क्या आएगा, x लेंथ x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3, लेंथ इंटू ब्रेथ, अगर लेंथ को 5 रिड्यूस किया ये, ब्रेथ को 3 इंक्रीज किया ये, और एरिया क्या होगा लेंथ इंटू ब्रेथ। ये जो एरिया है ओरिजिनल एरिया से 9 कम हो जाएगा, ओरिजिनल एरिया से गेट रिड्यूस बाय 9 स्क्वायर यूनिट, एरिया गेट रिड्यूस, एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाएगा नए रेक्टेंगल का। बेटा समझ आया? ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे x इंटू वाई 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल्स टू xy माइनस 9, xy से xy कैंसिल, 3x माइनस 5y, ठीक है, इज इक्वल्स टू 15 माइनस 9, तो 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 6, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा। सेकंड केस देखिए, सेकंड केस में क्या कह रहा है, केस सेकंड केस में कह रहा है कि इफ इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट, लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर दीजिए और ब्रेथ को 2 यूनिट, ब्रेथ को 2 यूनिट इंक्रीज कर दीजिए, एरिया इंक्रीज बाय 67, तो एरिया 67 इंक्रीज हो जाएगा। यानी अब क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब जो एरिया आएगा ना बेटा, ये करने के बाद लेंथ आपने 3 यूनिट बढ़ा दी, भाई लेंथ x थी स्टार्टिंग में, 3 यूनिट तो लेंथ बढ़ा दी, ब्रेथ y थी, y आपने 2 यूनिट बढ़ा दी। अगर ऐसा किया है, अब जो एरिया होगा x प्लस 3 और y प्लस 2, अब जो एरिया है वो ओरिजिनल एरिया से 67 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ से क्या इक्वेशन आएगी जरा देखते हैं, xy 3y प्लस 2x प्लस 6, ठीक है, 2 से, और ये ठीक है बेटा।
एक्स वाई प्लस 67, 60 एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 2x 3y, 67 माइनस 6 61, इक्वेशन 2। बेटा कौन सा मेथड लगाओ आप देख लो, मैं कर देता हूं सब्स्टिट्यूशन से। सब्स्टिट्यूशन इजी रहेगा इसके अंदर। यहाँ से फ्रॉम वन से हम बेटा x की वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या है, 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 6। x की वैल्यू क्या आएगी, 3x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 5y। ठीक है, x क्या आएगा यहाँ से, x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 3। दिस इज स्टार। बेटा फर्स्ट से निकाल के सेकंड में पुट कर दो। पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम स्टार इन 2 में पुट कर दो। 2 क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 61। 2 इंटू x की क्या वैल्यू है, 6 प्लस 5y डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 61। मल्टीप्लाई कीजिए, 6 टू जा 12, 5 टू जा 10y डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3y 61। 12 प्लस 10y 3 3 जा 9y बाय 3 इज इक्वल्स टू 61। 12 प्लस 19y 61 इंटू 3, 12 प्लस 19y 183। ठीक है बेटा, तो 19y 183 माइनस का 12, y इज इक्वल्स टू 171 डिवाइडेड बाय 19, और 19 9 जा, तो y इज इक्वल्स टू 9 आ गया। y 9 आने के बाद बेटा स्टार में पुट कर दीजिए। ऊपर स्टार दिखाई दे रही है ना, आप स्टार में पुट कर दो। y 9 आ गया है, स्टार में पुट कर दीजिए, आपका x आ जाएगा। x कितना आएगा, x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 5 इंटू 9 बाई 3, x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 9 5 ज़ा 45 डिवाइडेड बाई 3, x इज इक्वल्स टू 45 एंड 6, ये होगा 51 बाई 3, 3 17 ज़ा 51, यानी यहाँ से दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 17। x बेटा आपका 17 आ गया। y9 x 17 पूछा क्या इसने, फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। यस, तो डायमेंशन ही पूछी थी बेटा। देखिए फाइनल आंसर लिखने जा रहा हूँ यहाँ बॉक्स में। तो फाइनल आंसर क्या आया है यहाँ पे, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 17 यूनिट मेरा आंसर आया है। नेक्स्ट जो आंसर आया है मेरा, ये आंसर है एक तो, और नेक्स्ट मेरा जो बॉक्स में आंसर आया है वो है मेरा y कितना है बेटा मेरा 9 यूनिट। ब्रेथ आई है मेरी 9 यूनिट। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ तक? तो बेटा आज मेरी 3.5 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट लेक्चर में 3.6 कंप्लीट करेंगे। बेटा एनसीईआरटी के लिए कई बार रेगुलर क्लासेस में टाइम निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब सारे बैचेस अपनी स्पीड से चलने लगे हैं। 2 घंटे का +1 का होता है, 2 घंटे +2, 2 घंटे आरडी शर्मा 10th क्लास, फिर 1.5 घंटा 9th क्लास। तो बिल्कुल टाइम एनसीईआरटी के लिए निकालना थोड़ा सा टफ हो रहा है, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी के लेक्चर ना मैं अपलोड करता जाऊंगा धीरे धीरे। ऑलमोस्ट आपकी ये लगा दी सितंबर अक्टूबर तक मैं ये सारी एनसीईआरटी ही अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी एनसीईआरटी में। बट मेन फोकस आपको पता ही है बेटा, आरडी शर्मा पे रखना है। ठीक है, सीखना है, प्रैक्टिस के लिए करना है, तो आरडी शर्मा पे ही मेन फोकस रखिए आप। ठीक है, ये तो अपने आप हो जाएगी आपकी, और अदरवाइज मैं अपलोड तो कर ही रहा हूँ साथ के साथ इसे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो बेटा बोलिएगा।
कोई कन्फ्यूजन? ध्रुव, हर्ष, बताओ बेटा। तेजस, हाँ आरडी तो रेगुलर कर रहे हो ना आप? कोई प्रॉब्लम तो उसका होमवर्क कर रहे हो ना प्रॉपरली वे से? ठीक है ना, तो वो मत हाँ वो छोड़ना नहीं है आपको। ठीक है बेटा, ये नोट्स अभी मैं पिक क्लिक करके अभी सेंड कर देता हूँ व्हाट्सएप पे, और बाकी लेक्चर अभी अपलोड हो जाएगा आधे घंटे तक। ओके बाय।